So now we are going to do very important part of this chapter, that is how to calculate equilibrium constant and its concentration. So there are 4 to 5 steps that we have to follow. First of all, we have to write the balanced chemical equation, its initial concentration, then equilibrium concentration. Then we will follow equilibrium constant expression, then we will find out the value of the x means कितने moles उसके react कर चुके हैं. Then we will find out the equilibrium concentration and we can check our results. Let's start with an example. Example से ही clear होगा हमें. सपोज करो एक रिएक्शन है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. Clear? And its Kc value is given, that is 4.24 at 800 Kelvin temperature. We have to calculate means equilibrium concentration of carbon dioxide, hydrogen, carbon monoxide and water at 800 Kelvin temperature. And कहते अगर इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर की इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है दैट इज 0.1 मोलर ईच. सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी गिवन है दैट इज 0.1. ठीक है, वाटर की भी 0.1. जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट की तो कुछ कंसंट्रेशन होगी ही नहीं. सो वी विल टेक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज 0 एंड 0. देन अगर इक्विलिब्रियम आ जाए देन इसकी एक्स कंसंट्रेशन फॉर्म हुई, इसकी भी एक्स कंसंट्रेशन फॉर्म हुई. इट मींस इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 थी, इसका मतलब एक्स मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट कर गए हैं. तो कितने रह गए 0.1 माइनस एक्स. वाटर की कितनी कंसंट्रेशन रह गई 0.1 माइनस एक्स. देन वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन कांस्टेंट. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ratio of the product of reactants and the product of the products, sorry product upon reactant. So product हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है एंड reactant कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. सो पुट करेंगे वैल्यूज. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमने x, हाइड्रोजन की x, कार्बन मोनोऑक्साइड की 0.1 माइनस x, हाइड्रोजन वाटर की भी 0.1 माइनस x. सो a minus b, a minus b, a minus b का होल स्क्वायर, देन a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पुट कर देंगे. देन वी विल मूव दिस साइड. क्लियर? देन हमारे पास क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.24 के साथ विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. क्लियर? सो देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम इस साइड ले आएंगे, देन इट विल इक्वल टू 0. अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हमें फैक्टराइज करना नहीं आता. तो क्या करेंगे, वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स. ठीक है, सपोज करो ये क्या है a एंड दिस इज b एंड दिस इज c. क्लियर? a इसको कंपैरिजन करेंगे ना इस इक्वेशन को, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c के साथ. ठीक है, अब हमें पता है x के रूट्स निकालने हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू b माइनस b प्लस माइनस, चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है सही लिख रही हूं, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. Clear? So this is the formula to find out the roots of an quadratic equation. So x के वैल्यू आ जाएगी by putting these all values. दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, one is 0.194 and one is 0.067. जो ये वाली वैल्यू ये तो नेग्लेक्ट ही हो जाएगी भाई, हमारे स्टार्टिंग कंसंट्रेशन तो 0.1 है, तो x 0.1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कम जरूर हो सकता है बट ज्यादा नहीं
हो सकता। सो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन x के इक्वल आ जाएगी, वी विल टेक दिस वैल्यू, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू निकालनी है कंसंट्रेशन की, सो 0.1 में से माइनस कर देंगे। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है इन टर्म्स ऑफ x। जस्ट हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, देन वी कैन फाइंड आउट द value of the concentration of the product as well as the reactant at equilibrium. Clear? So our next question is the equilibrium constant for the reaction hydrogen and bromine forms 2HBr at temperature हमारे पास given है, means इस reaction की हमें Kc की value given है, Kp क्या देंगे क्योंकि गैसियस फेज में है ना सारे रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालो, ठीक है, सभी गैसेस का जब इनिशियली HBr हम लें 10 बार, रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देंगे, बैकवर्ड रिएक्शन लेंगे, सो इसका Kp क्या होगा हमें पता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का Kp पता है, तो बैकवर्ड का कितना होगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर 5 हमें अभी किया हमने। सो अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके इनिशियल प्रेशर 10 गिवन है, अगर रिएक्शन हुई नहीं हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो बने ही नहीं है, इनके कारण प्रेशर क्या होगा 0 एंड 0। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो क्या होगा, इसके कारण प्रेशर तुम लोग कहोगे कि मैम P और इसके कारण माइनस कर देंगे 2P, बट अगर हम 1 मोल की बात करें 10 माइनस P, इसके कारण प्रेशर P/2, इसके कारण प्रेशर P/2। सो Kp लिखेंगे हाइड्रोजन का प्रेशर इंटू ब्रोमीन का प्रेशर अपॉन HBr के प्रेशर का स्क्वायर। क्लियर? P/2 इंटू P/2 अपॉन 10 माइनस P का स्क्वायर विच इज इक्वल टू Kp। Kp की वैल्यू क्या है 1/1.6 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर? सो ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड पे के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो दैट यहाँ पे हमारे पास इजी कैलकुलेशन हो जाए, देन वी विल गेट दिस वैल्यू। सो अब क्या है, क्रिस क्रॉस करके हम क्या कर लेंगे, P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? सो P की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 4.98 इंटू 10 की पावर -2 बार। क्लियर? सो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन कितना होगा, जितनी P की वैल्यू आई है उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, दैट विल द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, एंड HBr का क्या होगा 10 में से P की वैल्यू को माइनस कर दो। अगर हमें पता है कि भाई ये तो 10 की पावर -2 है, बहुत छोटी वैल्यू है, अगर 10 में से माइनस करेंगे इट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 only, so we can find out the pressure of the HBr is approximately equal to 10. Clear? So next question, this you can try yourself but I'm explaining. 3 mole of PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate the composition of the mixture, मतलब सभी की concentration निकालनी है हमें और Kc की वैल्यू हमारे पास given है। इनिशियली पहले PCl5 है, जब डिकम्पोज करेगा PCl3 और क्लोरीन देगा। इनिशियली मोल 3 है, इनके कारण रिएक्शन हुई नहीं है तो 0 और 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम आ गया तो इसके मोल्स x 3 में से x को माइनस कर दो, Kc लिखो concentration of product upon concentration of reactant, x into x upon 3 minus x, so x square upon 3 minus x is equal to 1.8. so we can find out the value of x, we can solve। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1.59 मोलर। सो PCl5 की कंसंट्रेशन 3 में से x को माइनस करेंगे, PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन x के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 1.59। So we have completed the 3 numericals related to how to find out the equilibrium constant and the concentration terms. Clear? So again and again written practice, these numericals need written practice and numericals हैं तो तुम्हें calculation practice भी करनी पड़ेगी। Clear? So next topic हम discuss करेंगे Gibbs free energy, so watch the next video for that.